अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्यूटर क्लास 9th के लिए है, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 का टॉपिक क्या था हमारा? नेटवर्क टोपोलॉजीज। याद होगा इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने नेटवर्क की टाइप्स पढ़ी थी, अब नेटवर्क टोपोलॉजी की बात होगी। आइए बेटा डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक में से है नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, फंडामेंटल ऑफ टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजी की बुनियादी मालूमात। तो मैं पहले बुक से थोड़ा सा समझा दूं, फिर मैं अपने नोट्स को भी इसमें इंक्लूड करूंगा। The physical layout in which computers are connected is called topology. Topology का मतलब फिजिकली कंप्यूटर का किस तरह डिजाइन बनाया आपने, कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होंगे उन दोनों के दरमियान, या 10, 20, 50 कंप्यूटर के दरमियान जो कनेक्शन बनाएंगे उसका लेआउट क्या है, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी इज द डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू फॉर्म अ नेटवर्क, या physical layout in which computers are connected is called topology. The topology of network describes the way computers are connected. Topology बताती है कंप्यूटर्स किस तरह आपस में कनेक्ट किए जाएंगे। Topology is a major design consideration of computer networking. कंप्यूटर नेटवर्किंग का जब डिजाइन तय किया जा रहा होता है तो उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी फॉर्म कर रहे हैं, ये टोपोलॉजी फाइनल कर रहे हैं। तो कई किस्म की टोपोलॉजीज होती हैं, लेकिन जो मेन टोपोलॉजीज हैं वो यहाँ पढ़ेंगे। नंबर 1 बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट वही है जो बस के साथ कॉन्सेप्ट वो बसता है कि बस एक सड़क पे जा रही होती है, एक स्टॉप आता है, वहां पे कुछ लोग उतरना होता है तो वहां उतर जाते हैं। अभी कुछ लोगों को बस में सवार होना, तो सवार होते हैं, बस फिर आगे चल पड़ती है, अगले किसी स्टॉप पे बन के फिर ये अमल दोहराया जाता है। जिन लोगों को उतरना होता है उतर जाते हैं, जिन लोगों को बैठना होता है बस में चढ़ जाते हैं और फिर बस आगे स्ट्रेट आगे चली जाती है। यही तरीकाकार है यहाँ बस टोपोलॉजी में। देखिए सेंटर में केबल है, ये वाला केबल है, ये सेंटर में केबल है, इसको हम बैकबोन कहते हैं, क्योंकि सारा डाटा जो है इस पे ट्रैवल कर रहा है एक्चुअली, और ये बस की तरह यहाँ डाटा भी चल रहा है। अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर में कुछ डाटा अपलोड किया है और वो इसको भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ से डाटा बैठेगा इस बस में, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ पे जब स्टॉप आएगा तो यहाँ पे इस कंप्यूटर के बाद उतर जाएगा। और फर्स्ट करें वो डाटा अगर इसके लिए था तो यहाँ पे भी नहीं उतरेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे उतर जाएगा। इसने इस वाले ने इस वाले को भेजना है तो ये डाटा यहाँ से सवार होगा बस पे और यहाँ बैठा रहेगा, जैसे इसका स्टॉप आएगा यहाँ उतर जाएगा। स्टॉप से मेरी बनाते हैं इसका एड्रेस, हर कंप्यूटर का एड्रेस होता है ना नेटवर्क पे, तो जैसे इसका एड्रेस आएगा उस कंप्यूटर के ऊपर फौरन वो डाटा डाउनलोड होगा। तो ये बस की तरह चल रहा है डाटा, किसी ने डाटा भेजना है तो बस में सवार कर देगा, किसी ने डाटा लेना है तो बस उतार के अपनी बस सेव कर लेगा, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म ऑफ टोपोलॉजी को हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। अच्छा, अब क्या है, as names suggest, in bus topology computers and other devices are connected with a single cable. एक सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं इसके अंदर। ये सेंटर वाला केबल जो है ना जिसको मैं बैकबोन कह रहा हूँ, ये बैकबोन होती है किसी भी नेटवर्क का मेन केबल जिसके ऊपर सारा डाटा जा रहा होता है, उसे हम बैकबोन कहते हैं, ठीक है। The central cable is the backbone of the network and every device communicates with the other device through this bus. कह रहे हैं कि सेंटर केबल जो होता है ना, जो सेंटर में बड़ा सा केबल लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली इसकी बैकबोन होती है इस नेटवर्क की, और हर डिवाइस जिसने कम्युनिकेट करना होता है इस बैकबोन के थ्रू ही कम्युनिकेट करती है। यानी अगर इसने बात करनी है इस वाले से तो इसका डाटा बैकबोन से होता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, और इस ट्रैवलिंग को हम कहते हैं बस। देखिए ना, बस सीधी जा रही है, किसी उतरना है तो उतर जाओ, बैठने तो बैठ जाओ, सीधी उतरना है तो उतर जाओ, बैठने तो बैठ जाओ, चलन यही चल रहा है। तो ये बस का तरीका है, इसलिए वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। The advantages of bus topology are simplicity, सादगी, low cost, कम पैसों में बन जाता है, and easy expansion of the network, और अगर नेटवर्क को बड़ा करना हो, ज्यादा मजीद कंप्यूटर कनेक्ट करने हो तो बड़े आराम से इसके अंदर कनेक्शन बन जाते हैं। The disadvantage of the bus topology is that the breakdown in the bus cable brings the entire network down. इसका डिसएडवांटेज यह है कि अगर ये बस खराब हो गई, ये केबल कहीं से ब्रेक हो गया, कहीं से डैमेज हो गया, तो पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि सारा डाटा यहीं से गुजर के जाना है और इस केबल में ब्रेक आ गया है तो पूरा नेटवर्क एक साथ डाउन हो जाता है अगर ये बैकबोन डाउन हो जाए। ये इसका डिसएडवांटेज है। Then the ring topology क्या है?
नाम बता रहा है रिंग, और ये देखें रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये केबल है जो आप सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर रहा है रिंग की शक्ल में। इधर से निकला इसमें कनेक्ट हो गया, इसके दूसरे एंड से निकला इधर आके कनेक्ट हो गया, इसके दूसरे एंड से निकला इधर आके कनेक्ट हो गया, तो पूरा एक रिंग फॉर्म कर दिया। इन रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ रिंग और अ सर्कल शेप। रिंग में या सर्कल शेप में कनेक्ट होते हैं। द सिग्नल ट्रैवल्स अराउंड द लूप, सिग्नल्स पूरे लूप के अंदर घूमता है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में घूमता है, एंड पासेस थ्रू ईच कंप्यूटर, हर कंप्यूटर के पास से गुजरता है। जिस कंप्यूटर के लिए वो होगा मैसेज वो उसे डाउनलोड कर लेगा, बाकी के पास से गुजर जाएगा, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करेंगे। क्यों रिसीव नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके 2 घर छोड़ के वो खत था और पोस्टमैन ने आपके घर में नॉक किया, आपको ड्रॉप करने लगा वो, तो आप कहेंगे जी नहीं हमारा खत नहीं, 2 घर के बाद नेक्स्ट डोर है वहां पे जाकर नॉक कीजिए, ये उनका खत, आप रिसीव नहीं करेंगे। अखलाकन बस तो कर ले तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अखलाकन हम रिसीव नहीं करते कि हमारा नहीं है, हम एड्रेस बता देते हैं कि एड्रेस हमारा नहीं है, आपने गलती से नॉक कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे वो रिंग में से घूमता रहता है हर कंप्यूटर के पास, और किसी कंप्यूटर को डिलीवर नहीं करता जब तक उसका एड्रेस मैच ना हो जाए। ठीक है। The recipient of the message receives a message while another computer acts like a repeater to send it to the next computer. जो रिसीव करने वाला होगा जिसके नाम पे ये मैसेज होगा उस वो कंप्यूटर तो उसको रिसीव कर लेगा, लेकिन बाकी कंप्यूटर जो रिंग के ऊपर है वो क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसको बड़ा करके, इनलार्ज करके या रीजनरेट करके, रिपीट करके, बल्कि मैं यूं कहूँ तो ज्यादा मुनासिब है कि सिग्नल ट्रैवलिंग के दरमियान वीक हो जाता है, उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। आगे भी ट्रैवलिंग करनी है, थक जाएगा, तो अभी से इसको स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि वहां से आते आते ये सिग्नल वीक हो गया। तो रिपीटर इसीलिए कहते हैं कि रिपीट करता है उसकी एनर्जी लेवल को, ठीक है, उस सिग्नल को दोबारा दोहरा देता है। तो जिस कंप्यूटर को इसको रिसीव करना वो रिसीव कर लेगा, जिसको रिसीव नहीं करना वो रिपीट करेगा, सिग्नल को एनहांस करेगा और आगे भेज देगा। The failure to a link or a computer can make the entire network non-functional। अगर कोई इसमें से एक कंप्यूटर खराब हो जाए या फिर एक लिंक खराब हो जाए, यानी तार टूट जाए कहीं से, या फिर कंप्यूटर ही खराब हो जाए, कंप्यूटर के एक एंड पे तार लगेगा, दूसरे एंड से निकल के दूसरे कंप्यूटर में जाना है, तो अगर कंप्यूटर ही खराब हो गया तो कहानी खत्म, लूप में ब्रेक आ गया ना, ये सर्किल के अंदर ब्रेक आ जाएगा तो फिर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, ये इसका नुकसान है। ठीक है। देन कम्स स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का स्टार की शक्ल तकरीबन स्टार, ये तकरीबन स्टार है, ये स्टार टोपोलॉजी में क्या ऐसे कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। In star topology, all the computers are connected to a central device called hub or switch। सारे के सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस को हब भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं। हब अलग डिवाइस है, स्विच अलग डिवाइस, कभी हम हब लगाते हैं कभी हम स्विच लगाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह क्या वो बताता हूँ मैं आपको। ये डिवाइसेस हैं, सारे डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रही है, ठीक है, ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है, इससे सेंट्रल डिवाइस को हब कहते हैं या स्विच कहते हैं। अब और स्विच में फर्क ये है कि सर हब जो है ना, जब आपको सिग्नल भेजते हैं तो उस पर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती है सिग्नल सबको भेज देता है, जबकि स्विच थोड़ा सा स्मार्ट होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, वही क्या करता है जिसका एड्रेस होता है खाली उसी को भेजता है, बाकी सबको नहीं भेजता है, क्योंकि उनके लिए जरूरत नहीं है। तो जब आपके पास एड्रेस ना हो या आप एड्रेस होने के बावजूद आप चाहते हो सबके पास पहुंचे, तो उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट नशर करना, कि बस मैंने फेंक दिया सिग्नल सबकी तरफ, किसी का भी चाहे रिसीव कर ले, ठीक है। और एक होता है स्पेसिफिक किसी एक के लिए भेजना, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक खास पोर्ट पे वो सिग्नल जाता है, बाकी किसी के पास, हालांकि कनेक्ट सब हुए वो नहीं जाएगा। तो ये जब क्लासेस में आएंगे ज्यादा तफसील से बात हो सकती है, अभी फिलहाल इतना भी कॉन्सेप्ट बहुत है आपके लिए कि हब और स्विच, कहाँ जो जाता है हब या स्विच, लेकिन हब और स्विच में थोड़ा फर्क है, दोनों अलग अलग किस्म के डिवाइसेस हैं। अच्छा जनाब जी, टू कम्युनिकेट विद एनी कंप्यूटर the sender must send information to the hub। जब किसी कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजना हो तो सेंडर जो मैसेज भेजने वाला है वो सारी इंफॉर्मेशन हब को भेजता है। Then the hub transmits that information to the destination, और हब उस इंफॉर्मेशन को उस मंजिल वाले कंप्यूटर तक भेज देता है जो आपकी मंजिल एक्चुअली जहाँ पहुंचना है। The advantages of star topology are easy to set up। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, इसका सेटअप बनाना बहुत ईजी है। एक सेंट्रल डिवाइस ले, हब या स्विच, कंप्यूटर लेने उसमें एनआईसी लगाएं, एक तार वहां लगाएं एनआईसी में, एक तार हब में लगा दें, और नेटवर्क की सेटिंग करने जो करना होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो करता है, दूसरा लगाना दूसरा लगाना, तीसरा लगाना तीसरा लगाना, जितनी पोर्ट्स अपने कंप्यूटर तो आराम से लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, another feature of star topology that is that if one link to the hub breaks, only the station using that link is affected, not the whole network। इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये कंप्यूटर आ रहा है ना, ये कंप्यूटर
अगर इसका लिंक ब्रेक हो जाए कहीं से ना, अगर ये जो लिंक आ रहा है, ये लिंक टूट जाए तो सिर्फ यही कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर होगा, ये सब काम करते रहेंगे, ठीक है ना। अगर ये लिंक टूट जाए तो सिर्फ यही कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर होगा, ये सारे काम करते रहेंगे। तो इसका तो एक एडवांटेज है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि इसमें एक डिवाइस है, उसको हम सेंट्रल डिवाइस कहते हैं। ये सेंट्रल डिवाइस है, ये है हब। अगर ये डाउन हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाए। तो इसने अगर इससे बात करनी है तो यहाँ पे मैसेज आएगा इसकी पोर्ट पे, अंदर सर्किट के अंदर ही घूम के वो पोर्ट, अगर यहाँ पे लगा कंप्यूटर यहाँ पे लगा तो यहाँ पे लगा तो यहाँ पे, अंदर सर्किट से घूम के इसके उस पोर्ट पे आता है जहाँ से ये कनेक्शन होगा, और यहाँ पे मैसेज आ जाता है। तो अगर यहाँ से एक मैसेज चला है और उसको यहाँ पे पहुंचना है तो उसको एक्चुअली यहाँ से गुजरना है। किसी एक पोर्ट पे ये कनेक्ट होगा ये वाला, किसी एक पोर्ट पे ये वाला कनेक्ट होगा, तो यहाँ से आएगा और इस पोर्ट पे लैंड करेगा, इनका ये लिंक बन जाएगा और यहाँ से ये लिंक यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ये लिंक खत्म हो जाए तो सारे कंप्यूटर जो कनेक्ट इसी से पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, पूरा नेटवर्क। ये डिसएडवांटेज है इसका। सेंट्रल डिवाइस है ना, ये डाउन हो जाती है। अब मैं आपको शेयरिंग दूसरी चीज शेयर करता हूँ, देखिएगा जरा आप लोग। What is that? Stop share. Share screen. अच्छा जी, ये क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। ये देखिए तीनों टोपोलॉजी एक साथ दिखाई मैंने आपको। दिस इज स्टार, हब लगा हुआ है ना, स्टार। दिस इज रिंग, ये देखिए रिंग गोल शक्ल का बन रहा है, रिंग। एंड दिस इज बस। और ये तीनों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इस हब में एक तार यहाँ से आ रहा है इस नेटवर्क कंप्यूटर से, तो इस नेटवर्क का भी सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे इस नेटवर्क का पार्ट बन गए। और ये देखिए बस टोपोलॉजी के जरिए ही आ रहा है और एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो असल में इस हब ने इस बस, इस रिंग टोपोलॉजी, रिंग को, इस स्टार को इस बस आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, आपस में कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या इससे? होगा सिर्फ ये कि आपको तीनों टोपोलॉजी एक ही पिक्चर में दिखानी थी, दो दिखा दी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी ये रही, ये अलग से पढ़ाना है तो स्टार टोपोलॉजी देखिए ये रही, और ये हब लगा हुआ है, ये सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अच्छा, सारे कंप्यूटर्स नहीं होते, एक्स्ट्रा ये प्रिंटर लगा हुआ है, कहीं फैक्स मशीन होगी, कहीं पे स्कैनर होगा, कहीं पे हार्ड डिस्क होगी। जो जो डिवाइसेस हम नेटवर्क पे शेयर करना चाहते हैं ना, वो हम यहाँ लगा सकते हैं, कुछ मसला नहीं है इसके अंदर, वो भी कंप्यूटर की नोड की तरह होती है। ये देखिए स्विच है। अब हब में स्विच में देखिए, स्विच में बहुत सारे पॉइंट्स है कनेक्ट करने के, ठीक है। तो स्विच एक हब से एडवांस डिवाइस होती ये भी स्टार में सेंट्रल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है कि पूरे स्टार टोपोलॉजी के जितने कंप्यूटर है सब यहाँ कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये स्विच है और ये हब है। दोनों में बात देखिए कि दोनों ही सेंट्रल डिवाइस के तौर पर काम हो रही है, दोनों ही स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें पोर्ट्स कम है और इसमें पोर्ट्स ज्यादा है। ज्यादा पोर्ट्स होंगे, ज्यादा कंप्यूटर, ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे ना, ये है एडवांटेज। यहाँ लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ न्यू टर्मिनल्स इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। नया टर्मिनल ऐड करना हो, एक और कंप्यूटर खरीद के लेकर आओ, यहाँ तार लगा दो उसका, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। डाटा कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। डाटा कोलिजन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो अगर एक सामने एक ही सड़क पे आने वाला ट्रैफिक भी है, जाने वाला ट्रैफिक भी है, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। और एक सड़क पर सिर्फ एक ट्रैफिक सिर्फ आप ही जाएंगे, दूसरी सड़क पर सिर्फ दूसरा ही जाएगा, तीसरी सड़क पर सिर्फ तीसरा ही जाएगा, तो कोई एक्सीडेंट होगा नहीं। यहाँ पे भी कोई भी कॉमन लिंक नहीं है। ये डाटा आ रहा है, इसका सिर्फ रास्ता है इसका और यहाँ के दरमियान रास्ता है, इस कंप्यूटर के यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। इस तार पे सिर्फ ये कंप्यूटर ही डाटा भेजेगा और रिसीव करेगा, इस तार पे यही कंप्यूटर डाटा भेजेगा और रिसीव करेगा, तो इसका ही ट्रैफिक है, कोई दूसरा ट्रैफिक नहीं है। तो इसलिए जब ट्रैफिक ही एक आ रहा है, इंडिविजुअल लिंक है सबका, तो डाटा कोलाइड नहीं करता, टकराता नहीं है। डाटा कोलिजन कहते हैं टकराने को। इफ कनेक्शन इज ब्रोकन, अगर इसमें से कोई एक कनेक्शन टूट जाए तो सिर्फ वही कंप्यूटर खराब होता है, लेकिन अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। ये डिसएडवांटेज में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी, ये शक्ल आपको दिखा दी है रिंग टोपोलॉजी की, ये भी रिंग टोपोलॉजी है बेसिकली। एडवांटेज ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ना, रिंग नेटवर्क मैसेजेस फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है ना। दस देयर इज नो डेंजर ऑफ कोलिजन। कोलिजन का खतरा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, एक ही डायरेक्शन से जा रहे हैं, आने वाला ट्रैफिक नहीं है कि सिग्नल टकराएंगे। तो इस केबल पे सिग्नल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक सिग्नल जा रहा है तो दूसरा उसके पीछे ही आ सकता है सिग्नल, उसको कुचल के तो आगे नहीं निकल सकता ना।
इसलिए तो जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा तो डाटा कोलिजन नहीं होगा, डाटा का टकराव नहीं होगा, ठीक है। इट इज मोर रिलायबल देन अ स्टार नेटवर्क बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल होस्ट कंप्यूटर। कहने के ये जो स्टार नेटवर्क से ज्यादा बेहतर है क्योंकि कम्युनिकेशन किसी एक सिंगल कंप्यूटर में बेस नहीं करती। डिसएडवांटेज क्या है भाई इसका? इफ द रिंग इज ब्रोकन द एंटायर नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग। अगर रिंग टूट जाए तो पूरा नेटवर्क ही काम करना बंद कर जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग नेटवर्क को ट्रबल शूट करना, फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यू कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स कैन नॉट बी एडेड टू नेटवर्क इजीली। नए कंप्यूटर या टर्मिनल लगाने में तो इतने आराम से ऐड नहीं होते, लिंक को ब्रेक करना पड़ता है, रिंग को, उसके बाद नए कंप्यूटर ऐड होते हैं। कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। कम्युनिकेशन डिले यानी जितनी ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होगा उतने डिले नेटवर्क पहुंचा करेगा, यानी आपका सिग्नल दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप नंबर ऑफ टर्मिनल बढ़ाते जाएं आपका डिले बढ़ता जाएगा, आपका मैसेज देर से पहुंचा करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देर का मतलब थोड़ा बहुत देर जरूर होता है कंप्यूटर में, ठीक है। बस टोपोलॉजी सबको पता है, बस टोपोलॉजी में समझा चुका हूँ। ये है वो बस, इसी को हम बैकबोन कहते हैं। ये भी बैकबोन है, ये वही बस है। ये बस एक स्टॉप पे उतर रही है, कोई डाटा आ रहा है, कोई डाटा जा रहा है, इस तरह ये बस मुसाफिर आने जाते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या है बता चुका हूँ मैं, इसके अंदर केबल कम खर्च होता है इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। दिस आवर नेटवर्क सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना भी आसान है, ठीक है ना। और ये सिंपल सा होता है। बस नेटवर्क में भी ऑर्गेनाइज एज क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। इसको दोनों तरह के नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीयर टू पीयर भी और क्लाइंट सर्वर में भी। ये शायद मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन कोर्स में भी नहीं है, मजबूरी है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता कि बच्चे पहले से घबराया था। वो बच्चों को जबानी याद नहीं कैसे हो जाता है कि सर ये तो कोर्स में नहीं है, मतलब ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो कोर्स में नहीं है, और जो पढ़ा रहे हैं वो याद नहीं करेंगे, और ये हम इसलिए याद नहीं करेंगे कोर्स में नहीं है। बड़ा मजेदार फॉर्मूला है। New terminals can be added and network too easily, ठीक है ना। अगर आप ये जुमला गलत है थोड़ा सा, न्यू टर्मिनल्स कैन बी एडेड टू अ नेटवर्क इजीली, इस तरह था, ठीक है ना। तो जनाब लिए नए टर्मिनल आसान है। अगर आपके पास नया टर्मिनल है कोई, तो इस तरह इस बस के अंदर एक और कनेक्शन जोड़ा था आपने, एक और कनेक्शन जोड़ के वो कंप्यूटर कनेक्ट कर दें, वो भी हिस्सा बन जाएगा। If one of the terminal becomes defective, it does not affect on other computers of or network. It does not affect होगा। अगर आप अच्छा न्यू कंप्यूटर अगर आप ले रहे हैं, अगर नए कंप्यूटर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो नेटवर्क तो डिफेक्ट नहीं गिरेगा। ये देखिए, सॉरी क्या रह गया, डिसएडवांटेज, यस डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी। Extra circuitry and software are to be needed to avoid collision between data. डाटा के दरमियान कोलिजन रोकने के लिए हमें एक्स्ट्रा सर्किट्स कुछ चाहिए होते हैं, ठीक है, यानी कुछ छोटी छोटी डिवाइसेस खरीदनी होती है। If an error arises in the network, it is not easy to detect. अगर इसके अंदर कोई नेटवर्क में एरर आ जाए तो इसको ढूंढना आसान नहीं होता, ठीक है, इसको तलाश करना आसान नहीं होता, क्योंकि मोस्टली केबल के एरर भी आते हैं इनके अंदर। If a connection is the bus in the bus is broken, the entire network will stop working. अगर बस के अंदर ही कोई कनेक्शन टूट जाएगा तो पूरा नेटवर्क जरा काम करना बंद कर देगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, जिस तरह आपको पता था ना कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों कंबाइन करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी कंप्यूटर बनता है। तो टोपोलॉजी भी यहाँ पे अगर बस या स्टार को कनेक्ट कर दें, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस या रिंग को कनेक्ट कर दें, हाइब्रिड टोपोलॉजी, स्टार को रिंग को कनेक्ट कर दें, हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी अगर एक से ज्यादा टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कि एक कमरे में अगर 10 कंप्यूटर है वो बस टोपोलॉजी पे बनाए हुए हैं, दूसरे कंप्यूटर में 8 कंप्यूटर है वो रिंग टोपोलॉजी बनाए हुए हैं, और इन दोनों को भी आपस में इसलिए ज्वाइन कर दिया है क्योंकि ये हमारा नेटवर्क है, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी को मिक्स भी कहते हैं, मिक्स टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी भी कहते हैं, और एक और भी नाम है, कभी इसका नाम रखते हैं ट्री टोपोलॉजी, शायद वो भी कह देते हैं। तो मतलब सिर्फ ये होता है कि इन टोपोलॉजीज में से कुछ टोपोलॉजीज को मिक्स कर दिया जाएगा कि इस नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर बस टोपोलॉजी पे कनेक्ट हुए हैं, कुछ कंप्यूटर रिंग पे कनेक्ट हुए हैं, तो इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टरी छोड़ दें आप, ये हमारे पास सर्वर और पीयर टू पीयर का तरीका है। मैं बता चुका हूँ पहले क्लास में कि
सर्वर बेस्ड क्या होता है, नहीं आपकी क्लास में मिला है, सॉरी। सर्वर बेस्ड क्या होता है, ये सर्वर है और ये सारे इसके क्लाइंट है, सब उससे बात कर रहे हैं डायरेक्ट, और कोई डायरेक्ट आपस में बात नहीं कर रहा, किसी कंप्यूटर से लिंक नहीं है, सब लिंक्स कंप्यूटर सर्वर के थ्रू है। यानी यहाँ पे कंट्रोल इतना जबरदस्त है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क में देखें, हर कंप्यूटर आपस में बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, सबकी कम्युनिकेशन है। तो यहाँ कोई बॉस नहीं है, हर आदमी बात कर रहा है, हर आदमी दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा है, यहाँ कोई बॉस नहीं है। तो ये जरा सा समझने वाली बात है, लेकिन ये क्लास में होंगे, कुछ पढ़ाया जाएगा जो समझ में आएगा। बाकी सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, ये चीजें आपके काम की नहीं है। जो आपके कोर्स में है मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा था आपसे, ठीक है भाई। तो अब मेरा ख्याल है कि आज की इतनी क्लास काफी है, ज्यादा तकलीफ क्लास हो जाएगी तो फिर आप लोग थोड़ा सा बोरियत फील करने लगेंगे मेरा ख्याल। अभी इसको बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना हो जरूर पूछिएगा मुझसे, क्योंकि हो सकता है कोई बात ध्यान में आई हो, और आप चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है आप सवाल कर नहीं सकते इस वक्त, तो कोई भी सवाल हो तो जरूर सवाल कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके प्रॉपर और अच्छे जवाब दूं ताकि आपकी तस्कीन हो सके और आपको अपने सवाल का सही जवाब मिल जाए या अपनी उलझन की सही सुलझन मिल जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।